बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों अजीज़ों को भेजकर उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम और वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का मंगल के रोज़ दौरा किया। वाइस चांसलर RMU डॉक्टर मोहम्मद उमर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RIC डॉक्टर अंजुम जलाल ने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बारे में अलग अलग ब्रीफिंग्स दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि RIC और RMU रावलपिंडी के ऐसे इदारे हैं जो पूरे मुल्क में अपनी पहचान रखते हैं। हर पाकिस्तानी को इन पर फ़ख्र है और कौमी खिदमत में ये अपनी मिसाल आप हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सरगर्दा है और तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। RIC में 24 घंटे एंजियोग्राफी और प्लास्टिक की सहूलत यकीनी बनाया जाए और ये सहूलत पंजाब के दीगर कार्डियोलॉजी अस्पतालों में भी फराहमी के लिए कोशां हैं। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की और अब इस इदारे में बेहतरी के लिए अपनी भरपूर तवानाइयाँ बरवकार लाना अपना फ़र्ज समझता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद उमर इस इदारे के असल मानों में खिदमत कर रहे हैं और RMU के डेंटल कॉलेज के क़याम, ट्रांसपोर्ट सर्विस में बेहतरी और हॉस्टल्स की तादाद में इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। RIC के दौरे के मौके पर निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि RIC में मॉडल फार्मेसी के क़याम का मनसूबा इंतहाई आम है, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। रावलपिंडी में RIC-2 और RIC-3 के मनसूबों के क़याम से इस इलाके में आर्ज़ा कल्ब की तिब्बती सहूलियात में इनकलाब आ जाएगा। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि RIC में 15 मिनट में एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है और 2700 से ज़्यादा मरीज़ रोज़ाना OPD में आते हैं। उन्होंने कहा कि RIC में न सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, KPK, आज़ाद कश्मीर के शहरी भी इस्तेफादा कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर जावेद नासिर ने RIC शोबा इमरजेंसी और दीगर रसों का दौरा किया और मरीज़ों और उनके रफ़्क़ार से सेहत की सहूलियात के बारे में बातचीत की। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कायमा कमेटी बराए पेंट एंड केमिकल का इजलास मुनक्किद हुआ। सदारत साकिब रफ़ीक और चेयरमैन बदर हारून ने की, जबकि इस मौका पर ग्रुप लीडर सोहेल अल्ताफ़, सीनियर नायब सदर मोहम्मद हमजा सरोज, साबिक सदूर मेजर अमानुल्लाह खान, नजम रेहान, ज़ाहिर लतीफ़ खान और कमेटी के मेंबरान और चैम्बर मेंबरान भी मौजूद थे। इजलास में पेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल, ख़ास तौर पर पैदावारी लागत में इजाफा, ड्यूटीज़ टैक्सों की भरमार और सिविल डिफेंस और दूसरे महकमों की जानिब से रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन के नाम पर हरासा करने के वाक़यात पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की गई। सदर चैम्बर साकिब रफ़ीक ने कमेटी को यकीन दिलाया कि चैम्बर के प्लेटफार्म से इंस्पेक्शन के नाम पर हरासा करने के मामले को मुतल्लिका महकमे के साथ उठाया जाएगा। चेयरमैन बदर हारून ने कहा कि पेंट और केमिकल इंडस्ट्री से लाखों लोगों को रोज़गार वाबस्ता है। मुराती पैकेज और टैक्सों में छूट के ज़रिए पेंट इंडस्ट्री को तरक्की दी जा सकती है। मिट्टी के तेल की ब्लैक में फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। उन्होंने कमेटी मेंबरान की जानिब से तजावीज़ का भी खैर मकदम किया। तहरीक मिनाज और कुरान के बानी और सरप्रस्त शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक अल-कादरी की 72वीं सालगिरह पर निजी होटल में ख़ुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिससे डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि वो बंदे बहुत खुशबख्त होते हैं जो अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी का हर लम्हा और सलाहियतों को अल्लाह के बंदों के लिए बरवकार लाते हैं। डॉक्टर तारिक अल-कादरी ने तजदीद दीन और मुल्की निज़ाम को इंसानियत से तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामना बनाने के लिए ज़बरदस्त पुरअमन जद्दोजहद की और निज़ाम की तब्दीली का शऊर उजागर किया। उन्होंने कहा कि खिदमत दीन के बाब में शेखुल इस्लाम ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामिक सेंटर काम किए, जहाँ से सुबह व शाम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी ने कहा कि डॉक्टर कादरी ने तालीम याफ्ता पाकिस्तान की जद्दोजहद शुरू कर रखी है और इन तबकात के लिए हज़ारों स्कूल कैंप किए, जिनके बच्चे माली हालात की वजह से ज़ेवर इल्म से नारास्ता नहीं हो पाते। मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर उनमें एक अजीम तालीमी इदारा है। तकरीब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान, सीनियर तज़कियाकार मज़हर बरलास, मुफ्ती गुलजार नईमी, डॉक्टर गुलाम दस्तगीर, इस्लामी रियासती कौंसिल, राजा अलीम अब्बासी,
وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، میڈیا کوآرڈینیٹر غلام علی خان، میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ، صدر تحریک کے مناج القرآن ابرار رضا ایڈوکیٹ، صدر پیٹ نصیر اعوان ناظم تحریک نے بھی خطاب کیا، جس میں عوام کو ان کے بنیادی حقوق کی دہلیز پر مل سکیں۔ سب سے پہلے سیاسی استحکام لایا جائے، پھر دنیا بھر سے پاکستان میں انویسٹر بھی آئیں گے اور پاکستان پر اعتماد بھی بحال ہوگا۔ پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب کے ترجمان غلام علی خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی بدترین کارکردگی نے 9 ماہ کے عرصہ میں مہنگائی کے پیچھے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تجربہ کار ٹیم کا دعویٰ کرنے والوں نے غریب کی زندگی جیریں بنا دی ہے۔ موجودہ حکمران بہت دیدہ دلیری کے ساتھ غریب عوام پر بوجھ ڈالنے والے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ IMF کے در پہ گردن جھکانے والوں نے ساری دنیا میں بھیک مانگ کر ایٹمی قوت والے واحد اسلامی ملک کی جگ ہنسائی کروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران ایسا مشکل فیصلہ کیوں نہیں کر جس سے حکمران طبقے کی عیاشیاں، مراعات اور فضول خرچیاں بند ہوں۔ انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے جرائم، چوریوں اور ڈکیتیوں کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چوریاں اور ڈکیتیاں بڑھنے کی وجہ بدترین مہنگائی ہے، جو روزگاری اور بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا سے فروڈ ملز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے کہا کہ فروڈ ملز ایسوسی ایشن کی تمام جائز مطالبات کو فروغ بھی کیا جائے گا۔ ہمیں تناؤ کی اس کیفیت میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے اور مل کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر فروڈ ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے اٹھائے جانے والے نکات پر بات کرتے ہوئے کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ ٹرکنگ پوائنٹ کی سیکورٹی کے حوالے سے ہر پوائنٹ پر پولیس کو تعینات کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ DFC کو ہدایت کی ہے کہ SOPs پر عمل پیرا ہونے والی ملز کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے اور باہمی روابط سے بہترین کاروباری فضا پروان چلائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اور ایسوسی ایشن کی آپس کے تعاون کی بدولت ڈویژن میں کہیں بھی آرڈر کی کمی کی شکایت نہیں ہے۔ لیاقت چٹھا نے کہا کہ ہمیں مل کر نہ صرف اہل راولپنڈی کو ریلیف فراہم کرنا ہے بلکہ ترکیہ اور شام کے زلزلہزدگان کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے، جس پر فروڈ ملز ایسوسی ایشن نے اسی وقت 1000 کمبل دینے کا اعلان کر دیا۔